हेलो दोस्तों, स्वागत आप लोगों का एक नई फ्रेश वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिक्वायरमेंट्स है गोवा लोकेशन में। कंपनी है साउथ गोवा में, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। वहाँ पे बहुत सारे मेल रिक्वायरमेंट है, जिनकी क्राइटेरिया हम आपको आगे जैसे हम बढ़ेंगे बताएंगे। उसको उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम आपको आगे से एक्सप्लेन करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस है, क्या इंटरव्यू का प्रोसेस है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, इंटरव्यू आपका हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो आपका रहने का इंतजाम कैसे होगा। देन अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, फेल हो गए इंटरव्यू में, तो आपको क्या ऑप्शन है, यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट्स है, लगभग 50 से 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन चाहिए ITI, डिप्लोमा या फिर मैक्स मिनिमम 12th पास होना चाहिए। उसका एक ही क्राइटेरिया है कि आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से रीड करने आना चाहिए। अगर आप 12th पास हो, इंग्लिश परफेक्ट आपको रीड करने आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए आपने रीड क्या किया है। बोलने की जरूरत नहीं है, बट आपने जो रीड किया उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सको। ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये एक मस्ट क्राइटेरिया है वहां पर इंटरव्यू के लिए। जो भी इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं होते। फेस टू फेस इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आप परफेक्ट फिट होना चाहिए। मेडिकल इंडस्ट्रियल जो भी रिक्वायरमेंट होता है, बेसिकली आपका बॉडी फिटनेस, आपका बीपी, शुगर, आपका चेस्ट एंड LFT क्या बोलते हो, वो सारी चीज़ें आपका चेक हो जाता है, ठीक है। कुछ इन्फेक्शन नहीं है आपके बॉडी में, ये सारी चीज़ें बेसिक एक नॉर्मल बॉडी फिटनेस आपका चेक होता है। आप परफेक्ट हो काम करने के लिए, कुछ दिक्कत तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग कंपनी के जो भी सुपरवाइजर होते हैं, वो आपको शेड्यूल करते हैं आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। एवरीडे इंटरव्यू चालू है। अभी सीजन चल रहा है उनका, बारिश में थोड़ा कम हो सकता है, बट अभी तो कंटिन्यू है रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर लगभग 50 से 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन 12th ITI डिप्लोमा। देन जो भी आप उसके ऊपर जो भी डिग्री है, BA हो, BSc हो, BCom हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो काम कर सकते हो, नो इशू। काम एज ए टेक्निकल हेल्पर, काम हार्ड वर्क भी है, स्मार्ट वर्क भी है, बट डिपार्टमेंट अलग अलग है। स्टोर डिपार्टमेंट है अलग, मटेरियल डिस्पैच डिपार्टमेंट अलग है। देन जहाँ प्रोडक्शन होता है डिपार्टमेंट अलग है, जहाँ पैकिंग होता है डिपार्टमेंट अलग है। हर एक डिपार्टमेंट में आपको स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों मिलेगा। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। वीकली शिफ्ट रोटेट होता है, ठीक है। 8-8 घंटे की ड्यूटी रहती है, और हर वीक में शिफ्ट आपका चेंज हो जाएगा। अन ड्यूटी फूड मिलेगा। फूड जो भी मिलेगा आपको एक्सेप्ट करना है, आपको खाना है। अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, जो भी है वो उसके बारे में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला हूँ। जो भी कंपनी खाना दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेप्ट करना है। आपको पसंद नहीं आता, आप अपना बाहर से खाना ला सकते हो, या फिर वहाँ पे भी कैंटीन है, वहाँ पे परचेज करके खा सकते हो। देन आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको गोवा के हर एक कोने में है, ठीक है। साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, हर एक जगह से ट्रांसपोर्ट है। आप नियर बाई जो बस का रूट है वहाँ पर आप रूम लेकर के आप रह सकते हो। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है एवरी रूट पे गोवा में। बट ट्रांसपोर्ट का कुछ चार्ज है। वो चार्ज क्या होगा आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ज्वाइनिंग के टाइम, ठीक है। उसमें मुझे पूरा डीप इंफॉर्मेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन हो गई, कंपनी हो गई, वेरना इंडस्ट्री में स्थित है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों है। आप काम करने के लिए मजबूत हो इरादा आपका, तो काम करने के लिए आ जाओ। काम करना पड़ेगा आपको, बिना काम किए आपको पैसा नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। देन आपका सैलरी स्ट्रक्चर है उसका 26 ड्यूटी का 20,000 अभी आपको बता रहे इन हैंड आपको सैलरी आ जाएगी। 20,000 प्लस आ जाएगी, बट वहां पर भी क्राइटेरिया, अगर आप एक छुट्टी मारोगे तो 2,000 रुपये कट हो जाता है। 2 छुट्टी मार दिया तो 3,000 रुपये कट हो जाता है, और 4 छुट्टी, 2-3 छुट्टी पूरा फुल मार दिया तो आपको 3500 रुपये जो भी इंसेंटिव मिलते हैं वो आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। कंपनी का ESIC फैसिलिटी है, और PF फैसिलिटी है। आपका PF हर महीने आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। पेमेंट डेट 7 से 10 तारीख है। आपको 7 से 10 तारीख तक पेमेंट आना ही आना है किसी भी सूरत में, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स कापी आपको वहां पर लगते हैं। इंटरव्यू के टाइम आपके ओरिजिनल वहां पर सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होता है आपकी पढ़ाई का,
वो जो भी मार्क्स कार्ड है ओरिजिनल वेरिफिकेशन होता है, वो आपको जमा करना नहीं होता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स कॉपी जमा होते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आधार कार्ड जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, बैंक पासबुक, ओके, या फिर चेक बुक जिसमें आपका नाम प्रिंटेड हो। आपने पहले कहीं पे काम किया है तो ESIC, यूएन नंबर विथ आपका पास पेमेंट स्लिप है तो वेल एंड गुड। देन आपके 10-12 के सर्टिफिकेट, आपके पहले के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। नो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई बात नहीं, फ्रेशर भी हम लेते हैं, एक्सपीरियंस भी लेते हैं। तो आपको 10-12 का सर्टिफिकेट, आपने जो भी पढ़ाई किए हैं, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। देन आप यहाँ पर आके रुकोगे जहाँ पे, वहाँ का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। देन आपका पास जो मेडिकल होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो जाएगा। देन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। सैलरी भी आपको मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, कंपनी की फैसिलिटी बता दिया। और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करो, हम आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे या फिर उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अगर आप यहाँ पर आते हो, दूर से आते हो, अलग अलग जगह से आ रहे हो, अलग अलग स्टेट से आ रहे हो, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई MP से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से। यहाँ आने के बाद अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हो तो क्या ऑप्शन है? अगर फेल हो जाओगे तो भी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। मिनिमम सैलरी 15,000 रुपया मिल जाएगी। आपको ऑप्शन है सिक्योरिटी गार्ड के जॉब करने के लिए, आपको ऑप्शन है पैकिंग प्रोडक्शन के जॉब करने के लिए, आपको ऑप्शन है आपके पास लाइसेंस है तो स्विगी और जोमेटो का ड्यूटी कर सकते हो, आपको डोमिनोज की ड्यूटी कर सकते हो, ठीक है। इतना दूर से आने के बाद अगर आप फेल हो गए तो यार बहुत सारे ऑप्शन है। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको रूम कैसे मैनेज करोगे आप। अगर आप आते हो तो आपको कोई फ्रेंड सर्कल में आपके पास है जो आपको रूम के लिए अरेंजमेंट कर सकता है, आप उसके साथ टच करके आप रूम का अरेंजमेंट कर लो। नहीं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, रूम का भी हम आपका इंतजाम करवा देंगे। और इंटरव्यू तो ज्वाइनिंग तो हम आपका इंटरव्यू तो करवाएंगे ही करवाएंगे, बट आप हमें रूम के लिए भी टच कर सकते हो। रूम का भी प्रॉपर आपको रेंट फर्स्ट पे करना पड़ेगा रूम एंट्री के टाइम, ठीक है। रूम में फैसिलिटी रहती है, गैस फ्री, लाइट और बिजली पानी फ्री रहता है। 2,500 रुपये फर्स्ट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप एडवांस डिपॉजिट 1 मंथ का नहीं करते हो तो आपका पेमेंट का ड्यू डेट रहेगा एवरी मंथ 20 दिन में, समझ गए, 1 महीने में नहीं। अगर समझो आज है 29 तारीख, अगर आप हमारे रूम पर आते हो तो 1 तारीख से हम आपका कंसिडर करेंगे रूम में एंट्री। 1 तारीख से 20 तारीख तक आपको नेक्स्ट पेमेंट देना पड़ेगा 10 दिन पहले। अगर आपने एडवांस पैसा डिपॉजिट नहीं किया है, मीन्स 2,500 रुपये रूम रेंट हो गया, अगर 2,500 के अलावा और सिक्योरिटी मनी जमा होती है वो अगर आपने जमा नहीं किया है तो आपको पेमेंट ड्यू डेट 20 दिन का रहेगा। आपको पेमेंट साइकिल जो भी रहेगा 20 दिन का रहेगा। 20 से 25 दिन में आपको नेक्स्ट पेमेंट आपको दे देना है। बिकॉज ऑफ कि कोई भी हम बंदे को देख रहा हूं जो भी आता है 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, अगले महीने बोलता है सर मेरा रूम हो गया, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ या फिर मैं घर जा रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। वहां पे हमारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है कि हम आपको रोक भी नहीं सकते तो आपको जबरदस्ती आपसे पैसे भी नहीं ले सकते। वहां पर हमारा नुकसान होता है कि रूम वेकेंट रह जाता है तो खाली रह जाता है, कोई आता नहीं। 10 दिन 5 दिन खाली अगर हो गया तो कोई भी बंदा आएगा तो पूरा फुल रेंट, महीने का रेंट तो देगा नहीं। इसकी वजह से मैंने एक नया ऑप्शन निकाला है आप लोगों के हेल्प के लिए। आप अगर आ रहे हो हमारे पास तो 2,500 रुपये रूम रेंट पे करो, आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। रूम शेयरिंग है, पर्सनल रूम नहीं है। और हम रूम सिर्फ देते हैं मेल कैंडिडेट्स को, बैचलर को, लड़कों को, फीमेल को नहीं, ठीक है। तो आपको रूम का भी अरेंजमेंट हम करवा देंगे। रूम में गैस है, खाना आप बना खा सकते हो, अपना बर्तन लाओ, राशन लाओ, बना खा सकते हो। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, हम आपको आंसर करने की जरूर कोशिश करेंगे। बस आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।